आजकल अदरक बहुत ज़्यादा सस्ता आ रहा है और इसके मैं आपके साथ 2 यूज़ शेयर करने वाली हूँ जो सालों साल आपके काम आएँगे और साथ ही साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने डेली के काम को आसान कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने ले लिया है लहसुन। अब दोस्तों लहसुन हमें डेली ही अपने किचन में इस्तेमाल करना होता है। जब हम इसको छीलते हैं तो छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कभी-कभी सुबह की इतनी ज़्यादा जल्दबाजी होती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो उस केस में मैं आपको लहसुन छीलने का ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका काम सेकंडों में हो जाएगा। आपको एक फोक लेना है और इस तरह से देखिए दबा देना है। दबाने के बाद देखिए लहसुन का छिलका जो है पूरा का पूरा एक ही बार में निकल जाता है। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और इससे हमारे 2 काम एक साथ हो जाते हैं। एक तो लहसुन क्रश भी हो जाता है और दूसरा छिल भी जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसलिए मैंने स्लोली किया हुआ है। अदरवाइज़ आप खुद से करेंगे ना तो बहुत जल्दी से हो जाता है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है और समय की भी बचत होती है। देखिए दूसरा भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। हल्के से आपको दबाना है और पूरा छिलका आराम से निकल जाता है। तो इस तरह के छोटे-छोटे टिप्स हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ ये लहसुन छीलने वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए अच्छे से लहसुन क्रश भी हो चुका है और छिल भी चुका है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। दोस्तों इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है, ऐसे में हम सभी लोग साड़ियाँ पहनते हैं। अब इन साड़ियों को पहनना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी हमें इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना होता है तो हम इस तरह से हैंगर में डाल के रखते हैं और 1-2 बार कपड़े निकालें तो साड़ियाँ इस तरह से हैंगर से खिसक के गिर जाती हैं। इनका एक पल्ला छोटा एक बड़ा हो जाता है, जिससे साड़ियों की तह भी ख़राब हो जाती है और हमारी अलमीरा भी बहुत ज़्यादा मैसी दिखाई देती है। तो इसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे आप साड़ियों को हैंगर में ऑर्गेनाइज़ करेंगे, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होंगी, बिल्कुल भी टस से मस नहीं होने वाली हैं। तो आपको इस तरह से देखिए साड़ियों का पतला फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो इसका एक साइड है, चाहे अपर वाला हो या फिर लोअर वाला, इस तरह से आपको हैंगर लगाना है और एक साइड का जो पार्ट होता है ना उसको हमें अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड करना है। हैंगर को डालने के बाद ही आपको करना है। इस तरह से देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको दूसरा पल्ला लेना है और हैंगर के दूसरे साइड निकाल देना है। इस तरह से आप साड़ियों को हैंग करेंगे, चाहे जॉर्जेट फैब्रिक की हो, शिफॉन की हो, कितना भी स्लिपी कपड़ा हो, साड़ी बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगी। जैसा आप हैंग करेंगे वैसा ही आपको मिलेगी। इसके दोनों पल्ले अच्छे से टक हो चुके हैं। अब आप इसको कितना भी हिलाएं, कितने भी कपड़े निकाले रखें, साड़ी बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली है। इसी में आप अपने ब्लाउज़ को भी अंदर के साइड रख सकते हैं, पेटीकोट को भी रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी और साड़ी भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों यहाँ देखिए मैंने ली है अदरक। अब इस समय अदरक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रही है और सस्ती भी है। अब हम ज़्यादा अदरक ले आते हैं लेकिन हमें टेंशन रहती है कि इसको हम स्टोर कैसे करें कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। हफ़्ता 2 हफ़्ता तो हम स्टोर कर लेते हैं, लेकिन सालों साल ये अदरक चल जाए तो हम इसको कैसे स्टोर करेंगे? तो वही तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अदरक को 2 से 3 बारी अच्छे से धो लेना है ताकि इसके अंदर जितनी भी धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। अब धोने के बाद इसको हमें छील लेना है। जो मोटा-मोटा पार्ट होता है, छिलके मोटे-मोटे होते हैं, उनको हमें हटा देना है। अदरक कहीं भी सड़ा हुआ है उसको काट के हमें निकाल देना है। एकदम फ्रेश अदरक ही यहाँ पर हमें लेना है। अब देखिए इस तरह से सारी अदरक को मैंने छील लिया है, इसके छिलके अलग कर लिए हैं और अदरक को भी छील लिया है। छिलके का भी बहुत अच्छा यूज़ है, इसको भी हमें फेंकना नहीं है, इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए इस तरह से अदरक को हमें फिर से धो लेना है, इसमें काफ़ी सारी गंदगी लगी रहती है। तो 2 से 3 बार आप इसको अच्छे से धो लीजिएगा। उसके बाद इसको हमें कैसे स्टोर करना है वो भी मैं बताऊँगी। तो यहाँ देखिए 2 से 3 बार मैंने अदरक को धो लिया है। अब हमें लेना है एक कॉटन का टॉवल और इस पर हमें अदरक को डालकर अच्छे से सुखा लेना है। इससे क्या होगा कि जितना भी इसमें पानी है ना वो सारा का सारा टॉवल अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और अदरक बढ़िया से सूख जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो पंखे के नीचे भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक यहाँ पर टॉवल से ही बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है।
यहाँ पर हमने जो अदरक लिया है इसको हम 2 तरीके से स्टोर करेंगे और दोनों ही तरीके बहुत ही बेस्ट हैं। इससे आपका अदरक सालों साल नहीं ख़राब होगा, आप अदरक को सालों साल यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर अदरक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, दोनों को हम अलग अलग तरीके से स्टोर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर अदरक को हमें पहले तरीके में कैसे स्टोर करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले अदरक को छोटा छोटा काट लेना है। आपको ध्यान देना है पानी बिल्कुल भी अदरक में नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखिए सारे अदरक को हमने काट लिया है। उसके बाद हमें इस कटे हुए अदरक को मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। और जब भी आप पेस्ट बनाएं तो इसमें भी आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के ही आप इसको पीसिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये पिस जाता है। तो यहाँ देखिए अदरक का हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब इसको हमें एक बर्तन में निकाल लेना है और उसके बाद हमें लेना है एक आइस ट्रे, जिसकी वजह से हम इसको अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। आप चाहें तो आइस ट्रे भी ले सकते हैं या फिर किसी बर्तन में भी इसको डालकर ऐसे ही सेट कर सकते हैं फ्रीजर में रख के। तो मैंने यहाँ पर इसको आइस ट्रे में डाला हुआ है ताकि इसके क्यूब्स बनके तैयार हो जाएं। अगर आपको ज़्यादा अदरक की ज़रूरत होती है तो आप बड़े बड़े क्यूब भी इसके बना सकते हैं। तो उसके लिए आप कोई बर्तन ले लीजिएगा, उसमें जैसे हम बर्फ़ी वगैरह जमाते हैं ना, उस तरह से डालकर आप इसके पीसेस को कट कर सकते हैं जमाने के बाद। तो यहाँ देखिए मैंने पूरे ही आइस ट्रे में इसको रख दिया है। अब इसको हमें फ्रीज करना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों इस तरह से आप सालों साल अदरक को यूज़ कर पाएंगे, चाहे अदरक सस्ता हो या फिर महंगा हो। समर सीज़न में आपने देखा होगा अदरक बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो उस केस में ये अदरक आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए अदरक अच्छे से सेट हो चुका है। इसके क्यूब्स को हमें निकाल लेना है और उसके बाद हमें अब लेना है कोई भी जिप लॉक बैग। यहाँ देखिए अदरक के बढ़िया से पीसेस बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर एक जिप लॉक बैग लिया है, इसमें हमें इन पीसेस को डाल देना है। ये जिप लॉक बैग बहुत अच्छे होते हैं, इनमें आप कोई भी चीज़ स्टोर करेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल भी एयर इनके अंदर नहीं जाता है। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे आप इसको स्टोर कर पाएंगे। अब आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए, सालों साल ये अदरक ख़राब नहीं होगा और जब आपको यूज़ करना है आप एक क्यूब निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा भी तरीका देख लेते हैं। इसके लिए हमें दूसरे अदरक को लेना है और इसको भी हमें जिप लॉक बैग में इस तरह से डाल देना है और डालने के बाद इसका एयर निकाल देना है और अच्छे से इसको बंद कर देना है। और दोस्तों अगर आपके पास इस तरह के जिप लॉक बैग नहीं है तो उनकी जगह पर इस तरह के जो ड्राई फ्रूट के पैकेट आते हैं ना, इनका भी जिप लॉक बहुत अच्छा होता है और बहुत मजबूत होते हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से इसको पैक कर लिया है। अब इसको कैसे स्टोर करना है चलिए देख लेते हैं। तो इसको आप फ्रीजर में रख दीजिएगा और ये सालों साल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको यूज़ करना है आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अदरक को स्टोर करने का तरीका आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।